हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंड, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के बारे में फ्रेंड्स, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि डेट्स में दोस्तों बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और बच्चों को दोस्तों डेट्स याद नहीं हो पाती है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट डेट्स लेकर आया दोस्तों, और उससे रिलेटेड जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। हमारे चैनल दोस्तों मेनली एसएससी को डेडिकेटेड फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे एसएससी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। 30 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी का एग्जाम है क्लास 10th का। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। अगर नहीं चल रही तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी दोस्तों। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की वीडियो दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अपने यूट्यूब पे अपलोड की है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों क्लास 10th एमसीक्यू के नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट को दोस्तों जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड। नाउ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम क्रोनोलॉजी के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और जो उससे रिलेटेड जो एक्ट हुए हैं, इवेंट हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 1688 में क्या हुआ था दोस्तों, मोनार्की वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, मोनार्की को इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। 1707 में दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन आया था, ठीक है। 1789 में दोस्तों द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। 1797 में क्या होता दोस्तों, नेपोलियन इन्वेटेड इटली, नेपोलियनिक वॉर बिगेन, है ना। 1801 में क्या होता दोस्तों, आयरलैंड ज्वाइन इनटू द यूनाइटेड किंगडम। 1804 में दोस्तों नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस, और आपको पता दोस्तों नेपोलियन किंग बन गया था 1804 में, ठीक है। आपने आपको एम्परर अनाउंस किया था कब, 1804 में, ये भी याद रखिएगा। 1812 में क्या होता दोस्तों, ग्रिम फेयरली टेल्स फर्स्ट एडिशंस वाज पब्लिश्ड। 1813 में दोस्तों बैटल ऑफ लिस्बन हुआ था, किसके बीच में दोस्तों, नेपोलियन के बीच में और प्रेप कंट्रीज के बीच में, ठीक है। 1850 में क्या हुआ दोस्तों, 1850 में आपको पता है डिफीट हो गया था नेपोलियन बाय द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। द ट्रीटीज वर साइन एंड द कंजर्वेटिज्म रीजन्स वर सेटअप। तो नेपोलियन को हरा के दोबारा से कंजर्वेटिज्म को वहाँ पे फ्रांस में दोस्तों लागू किया गया था। 1821 में क्या हुआ था दोस्तों, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। 1830 में दोस्तों जुलाई अपराइजिंग्स ऑफ फ्रांस। 1831 में पॉलिश रिविलियंस अगेंस्ट रशिया, ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों कब, 1831 में। 1832 में दोस्तों ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया था इस टाइम पे, ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। 1834 में दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ जॉलवेरिन हुआ था, आपको पता ही है। 1848 में दोस्तों रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स, फ्रेडरिक सोरियो वाज प्रिपेयर प्रिंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंस्ड इन चर्च सेंट पॉल, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा। 1859 से 1870 के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, यूनिफाइड हुआ था इटली, जिसके मेन लीडर कौन कौन थे दोस्तों, तो गैस्वी मैजिनी, फिर गैरिबाल्डी, एंड मेन जो जिन्होंने यूनिफाई किया था दोस्तों इटली को, दैट इज कॉन्ट का वो, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली को किसने लीड किया था दोस्तों, तो सार्डिनिया पिगमॉन्ट, ये भी आप याद रखिएगा। टोटल 7 कंट्रीज दोस्तों इन्वॉल्व थी इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। 1861 में दोस्तों विक्टर एमुनल वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1866 से 1871 में दोस्तों यूनिफाइड हुआ था जर्मनी, जिसके लीडर कौन थे दोस्तों, ऑटोमन बिस्मार्क, आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, जिन्होंने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी यूनिफाई करने के लिए जर्मनी को। 1867 में क्या होता दोस्तों, हैंसबर्ग रूलर ग्रांट मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरीज। एंड 1871 में क्या होता दोस्तों, केसर विलियम फर्स्ट आई वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर्स इन द सेरेमनी हेल्ड इन द एट वर्सेलिस, ठीक है फ्रेंड। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है दोस्तों कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी दोस्तों, आपको इसमें से याद क्या रखना है दोस्तों, ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं एक्ट ऑफ यूनियन से बन रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका बैटल ऑफ लिप्जिंग से बन रहे हैं फ्रेंड, 1815, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू से बन रहे हैं। ग्रीक इंडिपेंडेंस फ्रेंड्स याद रखिएगा आप। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये याद रख लीजिएगा आप। फॉर्मेशन ऑफ जॉलवेरिन की डेट याद रखिएगा दोस्तों। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन इटली 1871 दोस्तों, केसर विलियम फर्स्ट वाली आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखिए इन सब में से। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हुज हो, ठीक है। इसमें से किसके बारे में बात की, जैसे फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो कौन थे दोस्तों, ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फेमस फॉर द सीरीज फॉर द फोर्थ प्रिंट विच वॉर प्रिपेयर्स इन 1848। तो आप ये याद रखिएगा मेन, ठीक है। दे डिपिक्टेड द ड्रीम ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दिस प्रिंट्स हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड रिप्रेजेंटिंग मेन नेशंस एलोगेरीज टू कन्वे फेडरिक यूरोपियन विजन्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, 1769 से 1821 तक, ठीक है। फ्रांस मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल लीडर थे हु अटेम्प्ट द प्रोमिसेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ही रूल्ड फ्रांस इन 1799 टू 1815 तक। ही एज्यूम्स एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाय द बिकमिंग द फर्स्ट कंसोल ही डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, ठीक है दोस्तों। प्रेप कंट्रीज के द्वारा 1815 में दोस्तों फाइनली से हरा दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों गैस्वी मैजिनी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन थे दोस्तों, तो एन इटालियन पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट, एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरीज हु सेपरेटेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड मोड ऑफ सेवरल एफर्ट्स बाय द partakings in the revolutions, setting up the secret societies to spread the idea of unity and the protest against the conservative reason, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये कौन थे, एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ड्यूक मेटरनिक। तो ये कौन थे दोस्तों? ऑस्ट्रियन चांसलर हु होस्टेड द कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन वियना 1815 एंड द चीफ आर्टिस्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। आपको बता दोस्तों नेपोलियन को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में, जिसके हेड कौन थे? तो ड्यूक मेटरनिक थे, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है लुइस फिलिपी के बारे में। तो लुइस फिलिपी कौन थे दोस्तों? द किंग हु वॉज इंस्टॉल्ड एज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द फ्रांस आफ्टर बर्बन डायनेस्टी वॉज डिपोज्ड इन 1815। तो याद रखिएगा दोस्तों। केसर विलियम फर्स्ट, तो ये पर्शियन किंग थे, आपको याद रखना है। ओटोमन बिस्मार्क द पर्शियन चीफ मिनिस्टर हु वॉज हेल्प टू यूनिफाइड जर्मनी, ठीक है। विक्टर एमनुअल सेकंड कौन थे दोस्तों? तो किंग्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एंड लास्ट दोस्तों आपका गैस्पी मैजनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैस्पी गैरिबाल्डी, इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा आप, दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। गैस्पी गैरिबाल्डी 1817 to 1882, ये ही वॉज अ इटालियन फ्रीडम फाइटर। ही जॉइन द यंग इटली मूवमेंट एंड द पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिकन uprising the Piedmont in 1834. In 1850, he supported the Victor Emmanuel II in the efforts of the unify the Italian states. In 1860, Garibaldi led the famous expedition of the thousands of the South Italy. In 1867, Garibaldi led the army of voluntary Red Shirt. तो याद रखिएगा दोस्तों गैरिबाल्डी ने क्या तैयार किया था? रेड शर्ट आर्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। टू रोम टू फाइट द लॉस्ट ऑफ obstacle to the unifications of Italy against the पेपल स्टेट्स विच जॉइंस इटली इन 1870। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हु सैड व्हाट, ठीक है, किसने क्या कहा था? तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो गैस्पी मैजनी के बारे में क्या बोला जाता है दोस्तों? गैस्पी मैजनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड। किसने बोला था? तो ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। ऑन द गैस्पी मैजनी अटेम्प्ट्स टू थ्रेटन्स द कंजर्वेटिज्म प्रोग्राम्स ऑन यूनिफाई इटली, ठीक है फ्रेंड। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन फ्रांस स्नीच द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैस्ट कोल्ड, कि भाई जब क्या होता है फ्रांस में कोई चीखता है तो पूरे यूरोप को क्या होती है? ठंड लग जाती है, कोई सर्दी हो जाती है। तो किसके लिए कहा गया था? ड्यूक मेटरनिक के लिए, ठीक है। अबाउट द हाउ फ्रांस पॉइजनर्स मोस्ट चेंज टुक प्लेस इन यूरोप, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों थर्ड कह रहा है डू बी रिक्वायर्स एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन सच डिफरेंसेस इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली द एंडेंजर्ड हार्मोनी एंड द डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ फैमिली। तो ये किसके कल कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कॉल वेलकर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट टू जो है स्टेटमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे ब्रिटेन की जो एलिगोरी है दोस्तों दैट इज ब्रिटेनिया, ठीक है। ऐसी दोस्तों फ्रांस की क्या थी? मेरेनिया, है ना। जर्मन की जर्मेनिया, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ब्रिटेन वॉज द एलिगोरी ऑफ ब्रिटेन। सी वॉज शोन द रूलिंग ऑफ द वेरियस कॉलोनीज इन द मैप्स सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर डोमिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड वॉज सोज टू एज द बेसिक ऑफ ब्रिटेन प्राइड, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों गिवन इन द टेबल कॉमनली यूज सिंबल एंड द वैल्यूज एट्रीब्यूट्स टू देम। ये क्वेश्चन सेम दोस्तों आपका प्रीबोर्ड में आया हुआ था, तो इसे आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और सिग्निफिकेंस, तो ब्रोकन चेन क्या दिखाता है दोस्तों? बीइंग फ्रीड, स्वतंत्रता को दिखाता है। ब्रीड प्लेट्स विद द एगल क्या दिखाता है दोस्तों? सिंबल ऑफ जर्मन एम्परर स्ट्रेंथ दिखाता है। क्राउन ऑफ ओक लेक क्या दिखाता है दोस्तों? हीरोइज्म को। सोर्स को क्या दिखाता है दोस्तों? रेडीनेस टू फाइट। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्स क्या दिखाता है दोस्तों? विलिंगनेस टू मेक पीस, ध्यान रखिएगा। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर क्या दिखाता है दोस्तों? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स। एंड इसके अलावा लास्ट है दोस्तों सेज ऑफ राइजिंग सन क्या दिखाता है दोस्तों? बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एक आया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा दोस्तों, तो आप इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका ओटोमन बिस्मार्क प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ही लेड द वॉर अगेंस्ट द आर्मीज ऑस्ट्रिया स्पेनिश बर्बन किंग्स। ही लेड डाउन द जर्मन आर्मीज विद द करेज एंड द ट्रैकफुल डिप्लोमेसी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन ध्यान रखिएगा गैस्पी गैरिबाल्डी एंड गैस्पी मैजनी थ्रो बोथ इटालियन रेवोल्यूशनरी, दोनों क्या थे दोस्तों? इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे। शुड नॉट बी कंफ्यूज विद वन अनदर, दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। गैस्पी मैजनी ने क्या किया था दोस्तों? गैस्पी मैजनी अटेम्प्ट्स द यूनिफाइड इटली फेल्ड, ये फेल हो गए थे दोस्तों। ही फॉर्म टू सीक्रेट सोसाइटी, क्या बनाया था दोस्तों? यंग इटली एंड यंग यूरोप, ठीक है फ्रेंड। गैस्पी गैरिबाल्डी जॉइन दीज सीक्रेट सोसाइटी एंड हेल्प ओटोमन बिस्मार्क टू अचीव द यूनिफिकेशन। तो ये दोनों बीच में डिफरेंस है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों इस इमेज से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये क्या दिखाता है दोस्तों? नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लिबर्टी 1813 इन पेंटिंग ही वॉज द पोर्ट्रेट as the courier postman of the Rhineland, who is shown the losing of all the letters from his bags as he moves the back of France. The letters represent the loss of territories. तो ये क्या दिखाता है दोस्तों? मेनली जितनी टेरिटरीज इसके अंदर थी वो लॉस्ट को दिखाता है। तो अब क्या होगा? बैटल ऑफ लिबर्टी के बाद सारी चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा एक बार। सो अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम अपना सिविक्स का स्टार्ट करेंगे, उसके जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड। सो स्टे ट्यून्ड विद अस दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।